Hello students, welcome to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to study about the salts. तो अगर हम देखते हैं सॉल्ट की बात करें तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि हम कैसे सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस में हमने पढ़ा था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो जब हम सॉल्ट की बात करते हैं तो सॉल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो बेसिकली सॉल्ट क्या है? सॉल्ट एक कॉमन नेम है कंपाउंड का। जनरली जब भी हम सॉल्ट सुनते हैं, ये टर्म जब भी माइंड में आता है तो बेसिकली हम सोचते हैं कि सॉल्ट का मतलब जो होता है NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं। बट इट इज नॉट ओनली सोडियम क्लोराइड। ये खाली सोडियम क्लोराइड नहीं है, इट मीन्स कि सॉल्ट जो है वो कंपाउंड का कॉमन नेम है। और जनरली जो हम सॉल्ट यूज करते हैं, जनरली जब भी ये टर्म आता है सॉल्ट तो माइंड में सोडियम क्लोराइड आता है, बट इट्स नॉट ओनली सोडियम क्लोराइड, इट्स अ कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड। तो जब हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो सॉल्ट कब फॉर्म होता है? इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहला एग्जाम्पल लें, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, अगर मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। तो हाइड्रोजन गैस वहां पे रिलीज होता है। तो अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है, उसका फॉर्मेशन हुआ है। उसी तरीके से अगर हम देखें कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तब सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड केस हम देख सकते हैं यहाँ पे कि when acid react with base, it forms salt and water। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिड और बेस की बात करें तो अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे NaCl प्लस वाटर जो होगा वो रिलीज होगा। तो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो सॉल्ट क्या है? ये भी सॉल्ट है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड भी सॉल्ट है, मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट क्या हुआ? सॉल्ट खाली सोडियम क्लोराइड नहीं है, सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड भी है। तो सॉल्ट का क्या मतलब है? सॉल्ट इज अ कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड। तो जब भी सॉल्ट आता है तो हमें सोडियम क्लोराइड नहीं सोचना चाहिए, या खाली सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट नहीं है। तो अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो हम बात करते हैं कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है या फिर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। नॉट ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड, वी हैव नाइट्रिक एसिड, वी हैव कार्बोनिक एसिड, वी हैव एसिटिक एसिड। तो ये सभी जो हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं, सॉरी दे आर द एसिड, और ये बेस के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे अभी मैंने कहा कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है। फॉर एग्जांपल अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो हम उस सॉल्ट का नाम कैसे लिखेंगे? तो वहां पे हम देखते हैं कि अगर कोई भी सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, अगर कोई भी सॉल्ट बनता है बेस के साथ में रिएक्ट करके, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करके और सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे क्या बनता है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें द सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl क्या है? एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। जब HCl सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है तो उस सॉल्ट के आगे क्लोराइड ऐड होता है। क्या ऐड होता है? हम बात करेंगे क्लोराइड ऐड होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल ले, लाइक अभी हमने देखा NaCl, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। जैसे हमने देखा और एक MgCl2, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर
ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि जब एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब वो सॉल्ट बनाता है तो उस केस में जो सॉल्ट बनता है उसका जो नाम होता है वो क्या होता है, क्लोराइड। वहां पे सफिक्स ऐड होता है क्लोरीन के वजह से यहाँ पे, और ये दोनों क्या है, मेटल हैं, तो वहां पे हम सोडियम क्लोराइड यानी कि क्लोराइड हम ऐड करते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें द सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट बनता है तो उसके आगे हम लिखते हैं सल्फेट। तो सल्फेट का एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम बात करें सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये सभी क्या है, ये सभी सॉल्ट हैं, ये सभी सॉल्ट हैं। और किससे बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है। जब सल्फ्यूरिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब हाइड्रोक्लोरिक खाली एसिड से ही सॉल्ट नहीं बनता, जब ये एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, ये एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, तो जब भी इससे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, वो सल्फेट कहलाएगा, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट और इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। उसी तरीके से हम देखें अगर, तो नाइट्रिक एसिड की बात करें, अगर सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड की बात करें, सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। तो नाइट्रिक एसिड जब सॉल्ट बनाता है तो उसके सॉल्ट का जो नाम होता है वो नाइट्रेट ऐड होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे NaNO3 को क्या कहते हैं हम, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट। तो ये है नाइट्रिक एसिड का। उसी तरीके से अगर हम देखें सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड देखें अगर हम, दैट इज H2CO3, तो यहां पे क्या ऐड होगा, यहां पे कार्बोनेट ऐड होगा। कार्बोनेट मींस क्या है, उसके नाम के आगे कार्बोनेट लिखा होगा। लाइक सोडियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये सभी क्या है, ये सभी सॉल्ट हैं। किसके सॉल्ट हैं, एसिड, कार्बोनिक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इसके आगे क्या लगता है, इसके आगे लगता है सोडियम कार्बोनेट, इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कुछ कॉमन एसिड हैं, जब वो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और हम सॉल्ट का नाम लिखेंगे कैसे, दैट इज बेस्ड ऑन दिस एसिड। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो सॉल्ट का नाम होगा क्लोराइड उसके एंड में। तो पहले हम मेटल का नाम लिखेंगे, मेटल, और उसके बाद क्लोराइड। अगर सल्फेट है तो पहले मेटल का नाम, सोडियम है, कैल्शियम है, मेटल का नाम, उसके आगे हम सल्फेट ऐड करेंगे। अगर नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट ऐड होगा, अगर वहां पे कार्बोनिक एसिड है तो कार्बोनेट ऐड होगा। उसी तरीके से अगर एसिटिक एसिड है तो वहां पे एसीटेट ऐड होगा। अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड लाइक CH3COOH, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एसीटेट ऐड होगा। और यहां पे अगर हम बात करें CH3COONA, सोडियम एसीटेट, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सोडियम एसीटेट। तो ये कुछ कॉमन एसिड हैं जो कि सॉल्ट बनाते हैं। और फिर हम सॉल्ट का नाम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वेश्चन पूछता भी है कि अगर सोडियम सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट अगर बना है तो वो कौन से एसिड से बना हुआ है, किस एसिड से बना हुआ है। तो वहां पे हम लिखेंगे कि SO4 है तो SO4 मीन सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड से बना हुआ है। और बेस कौन सा हो सकता है, यहाँ पे NaOH हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है। तो जब NaOH H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो वहां पे क्या होगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। तो वहां पे हम उसको बता सकते हैं कि इस सॉल्ट के फॉर्मेशन में कौन कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो ये कॉमन सॉल्ट हैं जो कि एसिड से बनता है, और उसको हम कैसे लिखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कि अगर सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल एसिड है, तो हम उसको pH में मेजर कर सकते हैं।
सॉल्ट का हम पीएच बना सकते हैं, बता सकते हैं, उसका हम एसिडिक और बेसिक बिहेवियर भी बता सकते हैं। अगर एसिड है तो एसिडिक होगा, अगर उसका पीएच रेंज जो होगा वो लेस देन 7 होगा तो एसिडिक होगा, अगर पीएच का रेंज मोर देन 7 होगा तो बेसिक होगा, 7 पे न्यूट्रल होगा। तो अगर हम सॉल्ट के पीएच की बात करें, द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बेस और पीएच की पीएच जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय क्या होता है, मैंने बताया था कि जनरली जो सॉल्ट होता है, मेनी सॉल्ट, उसका जो पीएच होता है वो 7 होता है, इट मींस न्यूट्रल के आसपास। लेकिन कई सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनका पीएच लेस देन 7 भी होता है, इट मींस दे शो एसिडिक प्रॉपर्टी और एसिडिक बिहेवियर, और कुछ का पीएच जो होता है वो मोर देन 7 भी होता है। तो लेकिन हम बात करें अधिकतर सॉल्ट की, मेनी ऑफ द सॉल्ट्स हैव पीएच is equal to 7. Some of them shows acidic behavior whose pH is less than 7, and some of the salt shows basic behavior whose pH is greater than 7. तो अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें यहाँ पे, तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl, दिस इज द सॉल्ट। अगर हम अमोनियम क्लोराइड की बात करें, NH4Cl, और हम बात करें सोडियम कार्बोनेट की, अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की, तो यहां पे अगर हम NaCl का देखें, सोडियम क्लोराइड, तो इसका जो पीएच है वो ऑलमोस्ट 7 और 7 के इक्वल होता है, ये न्यूट्रल है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड का देखें तो इसका जो पीएच होता है वो 6 होता है, और सोडियम कार्बोनेट का देखें तो इसका जो पीएच होता है वो 9 होता है। तो अगर हम इसके एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें, बिहेवियर की बात करें, तो यहां पे NaCl क्या है, NaCl आपका न्यूट्रल है, जो कि मेनी ऑफ द सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं, उनका पीएच 7 आता है, कुछ का जो पीएच है वो लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7 होता है, लाइक अमोनियम क्लोराइड। तो जब अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो यहाँ पे पीएच क्या है, 6 है। इट मींस अगर हम इसका नेचर की बात करें तो ये क्या होगा, ये एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि अगर हम पीएच स्केल देखें तो पीएच स्केल पे क्या है, 0, सेंटर पे 7, और यहाँ पे क्या है, 14। तो ये 7 to 14, इन बिटवीन 7 to 14 बेसिक है, और ये क्या है, ये एसिडिक है। अगर हम पीएच स्केल की बात करें तो इसकी वैल्यू 6 है, तो इसका बिहेवियर प्रॉपर्टी क्या होगा इस सॉल्यूशन का, अमोनियम क्लोराइड का, एसिडिक होगा। अगर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो ये क्या होगा, ये बेसिक होगा, इसकी प्रॉपर्टी बेसिक होगी। तो कुछ अधिकतर सॉल्ट जो हैं वो न्यूट्रल होते हैं, बट सम ऑफ देम आर एसिडिक इन नेचर, कुछ एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, कुछ बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो ये जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर है सॉल्ट का, ये कैसे डिटरमाइन होता है, डिटरमाइन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस क्या है हम देख लेते हैं एक बार। हाइड्रोलाइसिस जनरली हाइड्रोलाइसिस क्या होता है कि जो भी सॉल्ट है, जो भी एसिड या फिर बेस है, वो जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, वो डिसोसिएट होता है। हाइड्रोलाइसिस मींस क्या होता है, इट मींस कि जब कोई भी कंपाउंड पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो डिसोसिएट होता है, और डिसोसिएट होके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। इट में भी सॉल्ट वाटर का कंपाउंड बनाता है। तो वहां पे देखेंगे, अगर हम हाइड्रोलाइसिस की बात करें तो अब यहाँ पे 3 केसेस हैं जो कि हम डिटरमाइन करते हैं कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल होगा बेस्ड ऑन द हाइड्रोलाइसिस, वो न्यूट्रल होगा कि वो एसिडिक होगा कि वो बेसिक होगा। तो फर्स्ट कंडीशन देखेंगे हम, फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, अगर सॉल्ट बनता है, सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो कब कौन सा एसिड कब रिएक्ट करेगा और कब स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, सॉरी कब बेस बनाएगा, बेसिक सॉल्ट बनाएगा, कब एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, और कब वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन है, इट मींस कि अगर हम बात करें, अगर हमने रिएक्शन कराया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हमने रिएक्शन कराया, तो यहां पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। इट मीन्स द सॉल्ट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल रिएक्ट विथ ईच अदर, जब वो रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक हमने NaOH ले लिया विच इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये क्या है, ये है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसको हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनसे जो सॉल्ट बनेगा, इनसे कौन सा सॉल्ट बनेगा, NaCl प्लस वाटर रिलीज होगा यहां से H2O। तो ये जो सॉल्ट बनेगा ये क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। क्या कंडीशन है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म द सॉल्ट सॉल्यूशन और द एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो न्यूट्रल होगा। नाउ द सेकेंड कंडीशन, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, यहां जो सॉल्ट बनेगा उसका जो कैरेक्टर होगा और प्रॉपर्टी होगी दैट विल बी एसिडिक। इट मींस कि यहां पे क्या होगा, इसका जो pH वैल्यू होगा वो लेस देन 7 होगा। इट मींस 0 to 7 के बीच में। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, अगेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस वीक बेस की बात करें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो हम यहां पे देख लेते हैं, ये क्या है आपका, ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद जो सॉल्ट बनाएगा, यहां पे क्या सॉल्ट बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस H2O। अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो एसिडिक है, इसकी pH की जो वैल्यू है वो 6 होती है अमोनियम क्लोराइड का। तो ये क्या है, ये सॉल्ट है, और इसका जो pH है वो कितना है, 6 है। इट मींस इट शोज एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक कैरेक्टर। इसका pH कितना है, इसका pH 7 है, ये न्यूट्रल होता है। तो दिस इज द सेकेंड केस, कि फर्स्ट केस क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मींस pH उसका 7 होगा। दिस इज द एग्जांपल। सेकेंड केस क्या था कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा वीक बेस के साथ में तो वो सॉल्ट बनाएगा, लेकिन सॉल्ट क्या होगा, द सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर, so acidic property. Now the third case is when strong base react with weak acid। जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, तब भी सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट तो बनना ही है, लेकिन जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, वो बेसिक इन नेचर होगा। कोई भी एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, जब भी एसिड बेस मिलेंगे वो सॉल्ट बनाएंगे ही, लेकिन वहां पे जो नेचर है सॉल्ट का वो वैरी करेगा। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस, और वीक एसिड क्या हो सकता है, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं NaOH और H2CO3 तो ये क्या बनेगा, यहां पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा Na2CO3 प्लस H2O
निकलेगा यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसकी पीएच कितनी है, अभी हमने देखा 9, इट मींस कि ग्रेटर देन 7 है, इट विल शो बेसिक प्रॉपर्टी और अल्कलाइन प्रॉपर्टी। तो ये था कि हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि अगर एसिड और बेस जो है पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो दे गेट डिसोसिएट, ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, वी हैव 3 कैटेगरी। फर्स्ट, व्हेन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस विल रिएक्ट, they will form the salt and the nature of the salt is neutral. The second case is when strong acid and weak base will react, then they will also form the salt, but the nature of the salt is acidic. And the third one is when strong base and weak acid will react, then what will happen, they will again form the salt, but the nature of the salt is basic in nature, it is basic in nature. तो ये था about the salt कि हम सॉल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सॉल्ट डजंट मीन्स ओनली सोडियम क्लोराइड, बट इट्स अ कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड, और उसका जो हम नेम करेंगे, जो भी एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट का हम नाम कैसे लिखेंगे, लाइक सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, कार्बोनेट ऐड होगा। तो सल्फेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फेट होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वहां पे क्लोराइड ऐड होगा। तो इस तरीके से हम सॉल्ट का नाम भी लिखते हैं। तो ये था आज का टॉपिक सॉल्ट के बारे में। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।